जब एक अखिल भारतीय अधिकारी उद्बोधन करता है तो वह देता है अधिकारियों के जोश और प्रगति के नए सोपान, अनुभवों को नव शक्ति, नव दृष्टि, नव चेतना का अभियान। अब मैं अनुरोध करता हूं अखिल भारतीय प्रधान भारतीय योग संस्थान के अनमोल रतन परम आदरणीय माननीय श्री देशराज जी से वो अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। परम आदरणीय श्री देशराज। आइए मंत्रोच्चार करेंगे। सर्वप्रथम मन से बोला जाएगा, पश्चात अनुकरण करेंगे। जम्मू के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय 12वें वार्षिक ध्यान शिविर व 196वें मासिक ध्यान शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस चर्चा में वो चर्चा करेंगे जिसके मार्ग पर भारतीय योग संस्थान हमें चलाता है। भारतीय योग संस्थान ने निष्काम कर्म के लिए साधना को साधन बनाया, साधना को साधन बनाया। और साधना कौन सी ली हमने? महर्षि पतंजलि द्वारा बतलाया गया अष्टांग योग। और हम इसमें जानेंगे अष्टांग योग की साधना हम क्यों करें। क्या चर्चा रहेगी? अष्टांग योग की साधना हम क्यों करें, क्यों यमों का पालन करें, क्यों नियमों का पालन करें, आसन प्राणायाम प्रत्याहार की साधना क्यों करें, समाधि की साधना क्यों करें। और जब साधना करेंगे तो हमारे भीतर कौन सी विशिष्टताएं आ जाएंगी। एक व्यवसायी जब व्यवसाय करता है और उसको पता चल जाए इस व्यवसाय के करने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो उसकी व्यवसाय करने में कोई रुचि नहीं होगी। अगर व्यवसाय करने वाले को ये कह दो कि तेरी ये कोठी जो छोटी है ना, तो तू लगन से व्यवसाय करेगा तो ये छोटी कोठी क्या बन जाएगी? बड़ी कोठी में बदल जाएगी। और तू जो स्कूटर से चलता है ना, फिर तू बड़ी कार से चला जाएगा। तो क्या करेगा? लगन से करेगा कि बिना लगन के करेगा? लगन से करेगा। तो आज आपको अष्टांग योग के अभ्यास से एक साधक के अंदर क्या विशिष्टताएं आती हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। महर्षि पतंजलि ने वास्तव में महर्षि पतंजलि की अगर आप इतिहास देखें तो ये कहीं दूसरी तीसरी शताब्दी की बात होती है। पर्टिकुलर शताब्दी में कोई आज तक बता नहीं पाता कि वो पहली शताब्दी में कि दूसरी में कि तीसरी। अंदाजा लगाया जाता है कि पहली दूसरी तीसरी शताब्दी में। और इनके जन्म की भी कथा आज तक कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन सही मायनों में अगर पहले ग्रंथ की रचना योग में हुई तो महर्षि पतंजलि ने। किसने की? महर्षि पतंजलि ने। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाद में चर्चा में लाएंगे हठ योग आया, कैसे आया उसका इतिहास बाद में पढ़ेंगे इन 3 दिनों के
भीतर बांध लिया। उन्होंने ये अनुभव किया कि समाज में साधना का स्तर लोगों का अलग अलग होता है, इसलिए उन्होंने साधकों की भी 3 श्रेणियां बना दी। उच्च कोटि का साधक, मध्यम कोटि का साधक और निम्न कोटि का साधक। अब उच्च कोटि का साधक जिसका सात्विक परिवार में जन्म हुआ हो, संस्कार अच्छे हो और पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे हों जो वह भी पूर्णतः सात्विक हो, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस अभ्यास और वैराग्य को जीवन में उतार और चित्त की वृत्तियों को निवृत्त किया और वो जाकर के धारणा ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ जाता है। मध्यम कोटि के साधक के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। है तो वो भी संस्कारी, उसके भी संस्कार अच्छे हैं, लेकिन उसे क्रिया योग बनना है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रियनामी क्रिया योग। और हमारे आप जैसे हम तो सामान्य कह रहे हैं गृहस्थ जीवन में हैं, और गृहस्थ जीवन में जीने के बाद गृहस्थ जीवन में पेड़े ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी बिजनेस में लॉस होता है, कभी सेल कम हो जाती है, नोट ज्यादा आते तो अहंकार फैल जाता है। हर जगह कहीं ना कहीं समस्याएं हमें घेर करके रखती हैं, क्लेश हमें घेरे रखते हैं, और जब तक ये क्लेश हमें घेरे रखते हैं तो आध्यात्मिक पक्ष का विकसित होना आसानी से संभव नहीं होता। तो इसमें तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पत्थर तो पत्थर ही है, लेकिन जब तक उसको चैनी और हथौड़े से मार नहीं पड़ेगी तब तक भगवान की मूर्त निकल नहीं सकती। तो हम क्या हैं, किसकी तरह हैं हम? तो इसलिए हथौड़ी और चैनी की चोट तो मारनी पड़ेगी, और मानते मानते इस साधना के पक्ष में एक दिन किसी से उसकी मूर्त निकल आती है। तो इसके लिए अष्टांग योग की साधना एक लंबी साधना, 8 सोपानों की साधना बताई। महर्षि पतंजलि सूत्र 29 साधन पाद में लिखते हैं, जो पुस्तिका को दे रखी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्टांग, ये 8 अंग हैं। इनके ऊपर बहुत संक्षेप है, क्योंकि ये वाली चर्चा आप सुनते रहते हैं, पर इसमें धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। जैसे जब आप अभ्यास करते हैं तो कहते हैं पहले सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, फिर बाद में बॉडी की क्रियाएं करनी चाहिए, और फिर आपको सरल और फिर माध्यम आसन और फिर अग्रिम आसनों की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसे अध्यात्म का ज्ञान है, और उसी ढंग से आपका एक कोर्स 3 दिन का बनाया गया है। तो इसमें यम जो है किसको कहते हैं, बहुत सिंपल भाषा में सुनेंगे। यम का संबंध सीधा पूरे समाज से है, जो मेरे आसपास के वातावरण को बढ़िया करता है, जो मेरे समाज को बढ़िया बनाता है। जब आप यमों का अनुष्ठान करते हैं तो समाज को एक अच्छी दिशा मिलती है, चारों तरफ का वातावरण बढ़िया बनता है। उदाहरण के लिए इसमें यमों में 5 यम आते हैं। कितने आते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये 5 यम हैं हमारे, और जब आप इनका पालन करते हैं तो आपके जीवन में सात्विकता आती है, आपके जीवन में दिव्यता आती है, आपके जीवन में क्लेश निवृत्ति होती है। सहज होती है। क्या होती है? क्लेश निवृत्ति होती है। आपके विचार बदलने लगते हैं, आपके अंदर इस काम कर्म करने की भावना उत्पन्न होने लगती है यमों का पालन करने से। जो व्यक्ति, हम केंद्रों में ये वाक्य नहीं बोलना जो आपके लिए बोल रहा हूं, उन पे लागू नहीं होता, आप पे लागू होता है। जो साधक यमों का पालन नहीं करता वो योग का अधिकारी नहीं, उनको कहते हो पर आपको क्या, क्योंकि आपने अब मार्ग बदल दिया। अब आप आसन प्राणायाम कर नहीं, तभी आपने आचरण किया है। जो यमों का जीवन में पालन नहीं करता बोलिए वो योग का अधिकारी है। जब हम अहिंसा को जीवन में उतारते हैं तो आप यकीन मानना
सामने भी अहिंसा दिखाई देती है। अर्थात अगर कोई हिंसक व्यक्ति हो वो भी, अगर पत्नी को गुस्सा है और पति उससे अपने पति वाला अहम खत्म करके और अपना शांत भाव से सुन ले 2 मिनट, तो फिर 2 मिनट के बाद क्या होगा? अहिंसा के तो प्रभाव है नहीं। और अगर उनको गुस्सा आ गया और पति भी आगे आपको तो पहले हो जाएगा। बस सिंपल बात करूंगा, ज्यादा नहीं। सत्य जब आप बोलते हैं तो सत्य बोलने से आप सच मानिए कि व्यक्ति के अंदर ऐसी सिद्धि आती है कि उससे मुख से निकले हुए वचन क्रिया रूप लेने लगते हैं। अगर कोई सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सामने किसी को अगर ये कहे कि तेरा भला हो तो भला होगा, और एक बात ऐसा व्यक्ति असंभव बात को कभी नहीं कहता, आडंबर में नहीं कहता, उसके मुंह से शब्द वो निकलेगा जो संभव हो, और वो आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिकली हो जाएगा। इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ क्या है कि चोरी ना करना, हम तो ये कहते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि जब आप अस्तेय का पालन करते हो, चोरी नहीं करते हो, तो आपके अंदर संतोष आ जाता है। जो आपके पास है आप उसमें एक सूत्र आता है, गोधन वृद्धन वादिधन और रतन खान, आगे बोलो, और ब्रह्मचर्य का पालन केवल काम इंद्रियों को वश में करना, योग के अंदर ब्रह्मचर्य नहीं कहा। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों पर संयम करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है, चाहे शारीरिक सामर्थ्य हो, चाहे मानसिक सामर्थ्य हो, चाहे आध्यात्मिक सामर्थ्य। योग की गहराई जो ऐसे समुद्र की तरह मिलती है उससे। ब्रह्मचर्य से शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य और बोलिए आध्यात्मिक सामर्थ्य, तीनों प्रकार के सामर्थ्य आपके पास। कैसा जीवन होगा? अपरिग्रह आप उतना रखिए जितना आपको जरूरत है। अनावश्यक जब लगे रहते हैं, हमेशा बात करता हूँ, हमारी जरूरत इस तन को ढांकने के लिए वस्त्र और इस शरीर का पोषण करने के लिए एक वक्त की रोटी, 2 है ना, और रात को सोने के लिए ऊपर छत। यहाँ जितने बैठे हैं अपने से पूछिए, क्या मेरे प्रभु ने मुझे इसको देने में कोई कमी छोड़ी है? फिर भी हम लगे रहते हैं दिन रात और पूरी जिंदगी उस पर लगा लेते हैं और अपने ईश्वरीय मार्ग को भूल जाते हैं। अपनी ग्रह का मार्ग वह मार्ग है, उसके जीवन में आने से व्यक्ति आस्तिक और अध्यात्म के मार्ग पर सहज रूप में चलता है। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणीतानि नियमः, ये 5 नियम हैं। नियमों को हम अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने शरीर पर लागू करते हैं। मेरा शरीर अच्छा होता है नियमों से, मेरा मन अच्छा बनता है नियमों से, मेरी बुद्धि तटस्थ होती है नियमों से, मेरा अंतःकरण शुद्ध होता है नियमों से। नियमों का पालन करने से याद रखिए, जब तक जब बहिर्मुखी होते हैं, क्या होते हैं, तो व्यक्ति के भीतर रज और तम वृत्ति लगातार बढ़ती है। और जब हम नियमों का पालन करके धीरे धीरे अपने भीतर जाते हैं तो रज और तम वृत्ति घटती चली जाती है, सात्विक वृत्ति बढ़ती जाती है। इससे व्यक्ति अंतर्मुखी होने में उसको समय नहीं लगता, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, वह सत्य सुख की अनुभूति करने लगता है। जब उसका मन शांत होगा, बुद्धि तटस्थ होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ऐसे व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति ध्यान में जाने लायक होता है, इस अवस्था को पाता है। आसन और प्राणायाम पे कम बोलूंगा क्योंकि इन
लेकिन आसन की पूर्ण स्थिति कभी ऐसी मिल जाए, वेदना नहीं है और स्वभाव से पूर्ण स्थिति में पहुंच गए और अब आपकी एकाग्रता किसी अंतरंग बिंदु पर टिकी है। कहाँ टिकी है? अंतरंग बिंदु पर टिकी है और स्वभाव में हुआ, पीड़ा नहीं है, आप पीड़ा नहीं है, आप देर तक रुक पा रहे हो और कुछ ना करो, आप कुछ ना करो, केवल मेरे इष्ट का जाप करो, मेरे इष्ट का जाप करो। अगर ऐसी स्थिति आपको भी मिल जाए तो सोच लेना कि आसन की साधना भी धारणा की साधना है। आसन की साधना भी, इसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर एक बात जरूर कह दूं कि आसन सिद्धि अगर जीवन में आ जाए, क्या है? तो जीवन के सारे कष्टों को दूर करने व सहन करने की क्षमता वह आपको उसको सहन करने की क्षमता। और प्राणायाम के अंदर आप प्राण के ऊपर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, उसकी गति को रोक देना प्राणायाम को कहा गया है। गति को रोकने का मतलब तो मरना भी होता है, लेकिन यहाँ गति को रोकने का मतलब गति पर संयम करना है, जिसे हम कुंभक की स्थिति कहते हैं। और कुंभक की वह स्थिति जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। आप शरीर को स्थिर करके अब अगर आप श्वास और प्रश्वास की गति पर अपना पूरा नियंत्रण कर लेते हो, रोक देते हो उसको कुछ समय के लिए, उससे प्राणायाम कहते हैं। इससे आप जिस अंग को जितनी प्राणिक ऊर्जा देना चाहते हो दे सकते हो, आप उसकी दिशा को मोड़ सकते हो, आप उसको गहरा सूक्ष्म लय पर स्तब्ध बना सकते हो। ये क्षमता आपके अंदर आ जाती है। याद रखना, इसका एक बहुत गहरा रिश्ता है मन के साथ। किसके साथ? मन के साथ। जो प्राणायाम का असली अभ्यासी होगा उसका मन कभी भी चंचल और बहिर्मुखी और खंडित नहीं होगा। क्या बोला? चंचल, बहिर्मुखी और खंडित नहीं होगा। प्राणायाम का असली अभ्यासी अपने मन के ऊपर पूरा कब्जा हासिल कर लेता है। और मन की साधना कर ली तो आपकी साधना सफल हो गई। मन की साधना के बिना आप ध्यान में जा ही नहीं सकते, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ मैंने क्या बोल दिया कि प्राणायाम की साधना का मन की साधना से सीधा संबंध है। और प्रत्याहार की साधना कहा गया है इंद्रियों की साधना को। इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ भागती हैं। इस संसार से जितनी भी सूचनाएं मेरे मन को मिलती हैं वो इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। मन उन सूचनाओं को लेकर के उछलता है, वो बुद्धि के पास भेजता है कि मुझे ये चीज चाहिए। बुद्धि उसको संतुलित प्रदान करती है, उसको सैंक्शन अप्रूव करती है। और जैसे अप्रूव करती है मन को वो अप्रूवल मिलती है, मन उस अप्रूवल को लेकर के कर्मेंद्रियों के पास जाता है, कहता है देख दोस्त ने यस कर दिया और तू मेरे को ये चीज दे। अब ये इंद्रियां जो है ना, तुम्हारे हाथ पैर जुबान सब सारा दिन उन चीजों को पाने के लिए संसार में आपको भगाते हैं। और ये सिलसिला एक दिन नहीं, हम जीवन पर्यंत चले गए। इसको बोलते हैं जीवन का दलदल। क्या बोलते हैं? जीवन। और दलदल वो होता है जिसमें मतलब फंस तो जाए आगे बाहर का रास्ता। तो ये पद जो ये इंद्रियां हैं ये मुझे दलदल में फंसाती है। पर याद रखना, इंद्रियों के दो रूप हैं, एक सांसारिक रूप है, एक दिव्य रूप है। जब इनके दरवाजे बाहर खुलते हैं तो इनका सांसारिक रूप देखने को मिलता है और इनकी सीमाएं घट जाती हैं और ये आपको इन बुराइयों की दलदल में, सांसारिक दलदल में फंसा करके आपको जो ना संसार सागर में उलझा देती है।
लेकिन एक योग का अभ्यासी, एक प्रत्याहार का अभ्यासी, एक इंद्रियों का अभ्यासी इनके बाहर के दरवाजों को बंद करके और इनका दरवाजा अंदर की ओर खोलता है। और जैसे अंदर की तरफ दरवाजे खोलते हैं तो इनकी जो सीमा है ना वो असीम हो जाती है। क्या हो जाती है? असीम हो जाती है। मैं कहा करता हूँ कई बार बहुत भावुक होकर के, अरे तो इन आंखों के ऊपर क्या फक्र करता है, इन आंखों की पहुंच तो तेरी इस दीवार पर है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये आंखें देख नहीं सकती। लेकिन प्यारे साधना के माध्यम से अगर इन स्थूल आंखों को तूने बंद कर दिया, खुल गया, तीसरी आंख खुल गई, शिव नेत्र खुल गया, तो उसकी पहुंच तो मेरी तक है। तो उसकी इसकी सांसारिक सीमा इस दीवार तक देखने की है। और जब मैं इसी इंद्री का दिव्य रूप जागृत करूं अपनी साधना के माध्यम से, तो मेरा दिव्य नेत्र खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, जिससे मैं अपने प्रभु से साक्षात होता हूँ, उसके दिव्य दर्शन। और सभी इंद्रियों का यही खेल है। हर आप जिन कानों से चुगली सुनकर के पुरुष होते हो, आप सच मानो एक ध्यान का अभ्यासी, एक ध्यान का अभ्यासी जब भीतर जाता है तो उसको संसारिक नाद ध्वनि, नाद क्या होता है? ध्वनि। ये दो तरह का होता है, एक सांसारिक और एक दिव्य। जब आप सांसारिक बातें सुनते हो तो ये आपका सांसारिक नाद है, तो आपकी मन की चंचलता को बढ़ा देगा। तो प्यारे, जिस दिन तो इस दिव्य मार्ग पर चलेगा, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा, साधना के मार्ग पर चलेगा, ध्यान का अभ्यासी हो जाएगा, तो तेरी कर्ण इंद्री, तेरी दिव्य रूप इसका जागृत होगा। और जब इसका जागृत होगा तो इस सांसारिक ध्वनि तेरे आगे गौण हो जाएगी और तुझे अपने प्रभु का दिव्य अनहद नाद सुनाई देगा, जिसको झंकार सुनाई देगी तुझे अपने प्रभु की। तो आप उसके अतिरिक्त कोई आनंद का सागर फिर हो नहीं सकता। गौण है सारी बातें, नगण्य हो जाएगी सारी। प्रत्याहार की साधना, धारणा, ध्यान और समाधि, जब ये आपकी 7 सोपानी, 3 सोपानों की साधना आप कर लेते हो, तो धारणा होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एक बिंदु पर आप एक ध्येय के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर, एक विषय के ऊपर जब मन लगातार लगा रहता है, उसे धारणा कहते हैं। लेकिन धारणा वो अभंग धारणा नहीं होती। आपको किसी मच्छर ने काट दिया, ठंडी हवा चली, किसने आवाज लगाई, कहीं दाएं बाएं कोई आवाज सुनाई दी, तो तुरंत क्या होगा? आपकी धारणा भंग हो जाएगी। आपने देखा, आज सुबह को निर्देश दिया कि 3 दिन के लिए अपने मोबाइल के स्विच बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? वरना हमारी कंसंट्रेशन, अब बोलो, धारणा भंग हो जाएगी। और धारणा भंग हो जाएगी तो धारणा से फिर वापसी यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर धारणा का अभ्यास हो गया तो वहां से क्या ध्यान से समाधि में जाना आपको समय लगेगा। धारणा में त्रिपुटी का उदय होता है, ध्यान का, ध्येय और ध्यान, इन तीनों का उदय होता है। और ध्यान और धारणा दोनों एक। धारणा में आपका बीच बीच में खलल आता है और ध्यान में वो खलल आना बंद हो जाता है। क्या मैं ध्यान कर रहा हूं, क्रिया चल रही है, टिके हुए ध्येय के ऊपर कोई दूसरा विषय नहीं है। और जिस दिन ध्याता और ध्यान, क्या बोला? ध्याता कौन है? मैं। ध्यान कौन है? क्रिया। ध्येय कौन है? विषय, बिंदु, ईश्वर, ईश्वर। जिस दिन ध्याता और ध्यान, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका विलय ध्येय हो जाएगा, शेष केवल ध्येय बच जाएगा। मतलब आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाएगा, चित्त अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। उस दिन हम समाधि में जाएंगे। ये तीनों के तार आपस में गुंथे। और जब साधक अपने आप को इस स्थिति
भीतर ले आता है तो उसको अंदर क्या विशिष्टताएं पैदा होती हैं, विषय ये है हमारा धारणा ध्यान समाधि को आपने बहुत सुना हमसे कई बार, बहुत सुंदर विषय होगा ये। सबसे पहले जो अष्टांग योग का साधन होता है उसके अंदर जो सबसे पहले विशिष्टता उसके अंदर आ जाती है वो आपकी सम्यक दृष्टि। क्या किया है बोलो? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है तरीके से उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है। क्या होता है? एक जानकारी होती है, एक ज्ञान होता है। कार्डियोलॉजिस्ट को हृदय की जानकारी है, ज्ञान प्रभु का होता है। ज्ञान किसका होता है? प्रभु का। ज्ञान शब्द आप उसके लिए प्रयोग करें, ये बड़ा ज्ञानी है, कोई बच्चा 90% ऑर्डर का बहुत ज्ञानी है, जानता है वो विषय। ज्ञान किसको कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं। जो अष्टांग योग का अभ्यासी है उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का उदय का मतलब है कि उसको गलत और ठीक का पता चलने लग जाता है। क्या धर्म का मार्ग है और क्या अधर्म का मार्ग है। ऐसा व्यक्ति बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं करेगा, दूसरों का फसोटेगा नहीं, किसी की जेब नहीं काटेगा, गलत कार्य नहीं करेगा। मैं कई बार मुझे कुछ बातें याद आ जाती है कि दिल्ली योगाश्रम में ऑल इंडिया पता नहीं कोई प्रांत का शिविर लगा हुआ था, 300-400 लोग आए थे। एक व्यक्ति ने अपनी बहुत मोटी सोने की अंगूठी निकाल के वॉश बेसिन पे रख दिया और एक यंग बच्चा आया था, उसकी अंगूठी पे नजर पड़ गई। अब वो भूल गया अंगूठी में नजर पड़ गई। 3 दिन तक उसने अंगूठी अपने पास रखी और वो बेचारा परेशान, उसकी अंगूठी वो कहाँ है, हमारे पास आएगा। उधर से परेशानी हमारी बन गई, शिविर में किसी का नुकसान हो गया। 3 दिन वो उसमें अध्यात्म की बातें तो होती है जैसे यहाँ हो रही है। 3 दिन तक अब उसके अंदर प्रश्न उत्तर चलने लगे, तो रखे अंगूठी ना रखे, रखे ना रखे। 3 बच्चा का जन्म था। तीसरे दिन वो बच्चा सच्ची कहानी है मेरे पास आया, आगे कहने लगा सर मैंने कहा बोलो यह अंगूठी है मेरे पास, और अंगूठी मेरे से बनवाते रहे। कहते थे अपने मन की बात कह रहा था। क्या कहते देखो मेरे को योग शोक की बातें तो समझ में आती है, जो आप सुनाए मैं तो घूमने आया है और मैंने ये अंगूठी सोच लिया कि मैंने रखनी है। पर जब यहाँ दिन पर दिन तो ये बातें सुनने के बाद मेरी आत्मा को चोटने लगी कि तुम गलत कर रहे हैं। मैं इस काम को कर नहीं पाया, मैं अपने मन की बात कहते रहा ज्ञान की भी अवस्थाएं होती है। एक होता है प्राकृतिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? इसको समझाने के लिए बड़े प्यार से आप एक उदाहरण दो। प्राकृतिक बीच में बोलो मत, बोलने से मेरी लैंग्वेज। प्राकृतिक ज्ञान क्या होता है? सुबह 5 बजे अंधेरा, 5:30 बजे अंधेरा, 6 बजे अंधेरा, फिर 6 बजे 5 मिनट में अंधेरा छटना शुरू हुआ। आकाश की तरफ देखा, सूर्य नहीं निकला पर लालिमा नजर आई। सूर्य नहीं निकला, लालिमा आई। सूर्य ने नहीं, सूर्य की लालिमा ने, सूर्य के आने से पहले सूर्य की लालिमा ने धरती पर छाए हुए अंधकार को छान दिया। ऐसे साधक के जीवन में प्राथमिक ज्ञान होता है। जब वैसे मार्ग पर चलने लगता है तो उसके भीतर एक सूरज की लालिमा की भांति उसके अंदर ज्ञान पैदा होने लगता है। ये शुरुआत की अवस्था होती है और जैसे ही ये प्राथमिक ज्ञान लालिमा आती है तो उसके भीतर का अंधेरा छनने लगता है। आप समझे? तो 3 दिन में प्राथमिक ज्ञान हो जाए वही होता है ना। कम से कम अंधेरा तो छान ले, फिर अगले शिविर में उससे अगली अवस्था ले। प्राथमिक ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान ज्ञान की बाल्यावस्था है। प्राथमिक ज्ञान ज्ञान की
जो कि साधक के भीतर के अंधेरे को छान देती है। क्यों कह लीजिए, जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर जो बुरे संस्कार चित्त प्रवृत्ति बन करके, भाव बन करके जमा पड़े हैं, इन बुराइयों को बाहर निकालने में प्राकृतिक ज्ञान बहुत सुंदर है। बुराई जैसे उस बच्चे को उदाहरण दिया, तो ये बुराई खत्म हुई तभी तो वो चीज वापस आई, और ये सच्ची कहानी है, मन गलत नहीं है, ये सच्ची कहानी है। दूसरा है विवेक ज्ञान। बोलिए कौन सा ज्ञान है? विवेक ज्ञान प्राकृतिक ज्ञान से बहुत आगे का ज्ञान है। जब ज्ञान योग के ऊपर बोलूंगा तो उसमें ये बात आए, विवेक कैसे कैसे वैराग्य में, अपर वैराग्य में, परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तो साधक के लिए विवेक ज्ञान जागृत होता है। विवेक ज्ञान सात्विक वृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ वह सात्विक वृत्ति है जो कि हमारी अच्छी और बुरी वृत्तियों को तिरोहित कर देती है। ये एक साधक की उच्चतम अवस्था कहलाती है, जो कि चित्त पर जमा सभी वृत्तियों को हटा देती है। अर्थात यूं कह लीजिए कि मेरा चित्त निर्मल करती है, ये मेरा चित्त निर्मल करती है। इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। आपने दो तरह की समाधि सुनी होगी, एक संप्रज्ञात समाधि होती है और एक असंप्रज्ञात समाधि। जब तक साधक के भीतर विवेक ज्ञान पैदा नहीं होगा तब तक वह संप्रज्ञात योग की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। वहां तक पहुंचने के लिए उसे 4 तरह के वैराग्य जीवन में उनका अनुष्ठान करना होता है, जो हम आगे की वार्ताओं में सीखेंगे। और एक होता है धर्म वेद ज्ञान। बोलिए क्या होता है? धर्म वेद ज्ञान। बीच बीच में थोड़े कठिन से शब्द लगेंगे, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। यह साधक की असंप्रज्ञात समाधि का प्रतीक है। जब साधक संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और उसको विवेक ज्ञान होता है, तो विवेक ज्ञान होने के बाद एक अवस्था आती है, उसको इस समझ में आ जाता है इस दुनिया में जो तुझे पाना था पा लिया, जो छोड़ना था छोड़ दिया। ये विवेक ज्ञान वह रथ है जिसके ऊपर बैठ करके आप अपने ईश्वर की तरफ बढ़ते हो। अब एक बात बताओ, चलो आपसे पूछता हूँ मैं, कल बड़े जोश में थे दिल्ली वाले, सब बैग ले करके, और वो सब पहचान में तो आ गए, कपड़े वाइट तो थे, तो मैं कभी पैंट शर्ट पहन लूँ तो मेरे को सब कहते हैं तो देश का पहचान में नहीं आ रहे, इसको धीरे धीरे पहन नहीं बंद कर, पहचान में नहीं आ रहे तो क्या फायदा है? तो मुझे भी कल पहचान में नहीं आ रही, तो जोश में पड़े थे। तो मैं पूछ रहा था कि कोई परेशानी दिक्कत नहीं, किस में बैठने के लिए? गाड़ी में बैठने के लिए, जो प्रोग्राम उसको नहीं था। अब जब पहुंच गए और सारी रात उनको बस आदमी लगे, अब कह रहे हैं मेरी बस 61 है, मेरी बस 25, और सुबह आप करके बैठ जाते कि मैंने कुछ बस नहीं लिया तो छोड़ कोई, और वहीं बैठे रहते यहाँ पे बोलो ना, तो क्या है ये विवेक ज्ञान भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा अगर उस ईश्वर को पाना है। आप समझ रहे, इस विवेक ज्ञान के प्रति जो सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है आपकी, उसका भी त्याग करना होगा। जिस दिन उसको त्याग कर दोगे उस दिन आप धर्म वेद ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाओगे, उस दिन आप असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाओगे। ये ज्ञान की वह शक्ति है जो आपको आपके ईश्वर से साक्षात कराती है। ज्ञान की शक्ति से बड़ी इस धरती पर बोलिए कोई शक्ति नहीं है। एक बार देव ऋषि नारद की एक डाकू से सामना हुआ। बहुत बड़ा डाकू का नाम था रत्नाकर। सबको लूटा करता था, सबको लूटा करता था। देव ऋषि नारद जंगल से जा रहे थे,
रत्नाकर के साथियों ने उसको पकड़ लिया और रत्नाकर ने पूछा कि तू रात को इस जंगल से गुजर रहा है और मेरा नाम यहाँ 20-30 किलोमीटर तक इतना है कि लोग इस जंगल के पास से भी गुजरते हुए डरते हैं, तुझे डर नहीं लगता? कहता नहीं, मुझे डर नहीं लगता। फिर पूछा कि तुझे डर नहीं लगता? कहता नहीं, मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? पता है तुझे मैं कितना बड़ा डर हूं, किसी को नहीं छोड़ता। तो नारद जी बोले, कहते बात बताने का क्या? कहता तुझे डर नहीं लगता? कहता मुझे जंगल में रह रहा है, राजा की फौज उसके सिपाही पीछे लगे रहते थे पकड़ने के लिए, तो उससे नहीं डरता? कहता नहीं, उससे नहीं डरता। कहता तू परमपिता परमात्मा से नहीं डरता? कहता जो तू कर रहा है, जो तू कर रहा है, इसका प्रारब्ध कौन भूलेगा? जो तेरे परिवार वाले हैं वो तेरा साथ नहीं देंगे। कहते वो देंगे। कहते क्यों देंगे? कहते जो मैं लूट कर लेके जाता हूँ उन्हीं को तो देखता हूँ, मैं उन्हीं को तो देखता हूँ। कहते फिर एक काम करते हैं, तो अपने घर जा और अपने बीवी बच्चों से पूछ कि क्या जो कर्म तू कर रहे तेरे कर्मों के फल में आगे बोलो क्या भागीदार एग्रीमेंट हो गया? कहता फिर तू हिलेगा नहीं, आज नाराज नहीं होगा और तेरे को अगर वो मेरे हिस्सेदार हुए तो मैं हिसाब करूंगा तेरा। अब नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। वो अपने साथ बैठे और रत्नाकर कहाँ गया? घर गया। घर जाकर अपनी पत्नी से बोला कि भगवान देख, मैं तेरे लिए कभी हीरे लाता हूँ, कभी ज्वाला लाता हूँ, कभी गैस लाता हूँ, कभी बोझ लेती हूँ। अच्छा ये बता, सारा तुझसे चोरी का सामान है, इसका फल हिस्सेदार बनेगी ना? इसके फल में तो भगवान अगर फल देता है तो उसने कहा मैं कैसे बनूंगी? कर्म तो तू कर रहा है, फल मैं करूं। मेरी शादी ये तेरे से, तू जो कमा के लाता है या चोरी करके लाता तू वैसे ला, मैं उसमें अपना खाती हूँ तो तेरा फर्ज है मुझे पालना, पर मैं तेरे बुरे कर्मों में बोलो भागीदार नहीं। अपने बच्चों से माता पिता यही जवाब दिया। झटका लगा उसके तो पाँव की सड़क की तो तेरी पत्नी और बच्चे तेरे इस बुरे कर्म में हिस्सेदार नहीं है तो तू किससे कर? और जाकर के नारद मुनि के बोलो। और उस समय नारद जी ने उनको याद किया और जाकर के उन्होंने रत्नाकर ने क्या किया? प्रायश्चित जप किया। क्या किया? प्रायश्चित जप किया। प्रायश्चित जप करते 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 बोलो में से क्या निकला? बोलो ना, वाल्मीकि निकला। कौन निकला? जिसने किसी की रचना की? रामायण की रचना। किसकी रचना की? रामायण की रचना की। सम्यक ज्ञान, जब उसके अंदर ज्ञान की का प्रादुर्भाव हुआ तो रत्नाकर डाकू से क्या बन गए? महर्षि वाल्मीकि बन गए। आप सोचिए ज्ञान की शक्ति कितनी बड़ी होती है, ज्ञान की शक्ति कितनी बड़ी होती है। सम्यक संकल्प। एक बात जरूर याद रखिए, जीवन में कोई भी मार्ग पर चलना हो उसमें संकल्प की आवश्यकता होती है। मैं कहा करता हूं कि संकल्प जो है वो सफलता की कुंजी है। क्या है? संकल्प आपको विकास की राह पर लेकर के जाता है। जब साधक
अष्टांग योग का अनुष्ठान करता है तो उसके भीतर सम्यक ज्ञान पैदा होता है। जब आपने पिछले पॉइंट में पढ़ा, और इस सम्यक ज्ञान से उसके अंदर सम्यक संकल्प लेने की शक्ति भी बोलिए आ जाती है। संकल्प भी वैसे तो कई तरह के होते हैं। एक होता है स्वार्थ का संकल्प। बोलो कौन सा संकल्प? स्वार्थ का संकल्प। जितने भी हम सांसारिक संकल्प करते हैं, मैं बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए 50-100 गज में मकान बना के दे दूंगा, 300 गज में उनको कोठी बना कर दे दूंगा। संकल्प करते हैं नहीं करते? तो ये कौन से संकल्प है? सांसारिक संकल्प मेरे भीतर सांसारिक आकर्षण पैदा करता है। क्या करता है? और सांसारिक आकर्षण धीरे धीरे मुझे दुखों के सागर में उलझा देता है। मैं स्वार्थ के कार्य करता हूं और स्वार्थ के कार्य मेरे सारे मुझे दुख देने वाले होते हैं। और जब मैं योग के मार्ग पर चलता हूं तो मेरे संकल्प अलग तरह के होते हैं। मैं अपने पड़ोसी को उसको सर्वाइकल स्पाइरोलाइटिस है समझा बुझा कर क्या करूंगा? योग से जोड़ूंगा। आपने संकल्प किया, वो मना कर रहा है, आप फिर योग लेते हो। वो मना करते हैं, आप फिर योग लेते हो। अब परेशान हो गया दवाइयां खा खा के। एक दिन आखिरकार मान गया और ले गया, और आप ले गए उसको योग के मार्ग पर चला गया। उसको योग का साधक बनाया, शिक्षक बनाया, कार्यकर्ता बनाया, अब वो अधिकारी हो गया। आपने क्या किया? आपका परमार्थ का संकल्प। किसका था? संकल्प के बारे में मैं एक उदाहरण और दिया करता हूं अपने साथियों को। एक होता है बड़ा संकल्प, एक होता है छोटा संकल्प। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बड़े संकल्प करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे संकल्प करो। जिस दिन आप जीवन में छोटे छोटे संकल्प करने लगे होंगे, छोटी सी बुराई अपनी खत्म करो, तो बड़ी बुराई देखना अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे आप में से भी कई होंगे जो इस बात से अपनी मतलब की बात निकालेंगे। मैं योग के मार्ग पर चल रहा हूँ, योग करता हूँ, योग के प्रति श्रद्धा है, खाना रात को 11 बजे खाता हूँ। एक अधिकारी मुझे कहते हैं, अधिकारी देश में क्या करूँ, मैं तो खाना ही 11 बजे खाता हूँ। मैंने उनको केंद्र कान में कहा कि केंद्र में मत कह देना ये बात, गड़बड़ हो जाएगी। आप एक छोटा सा संकल्प तो ले सकते हो कि 11 बजे खाते हो, कि अगले 3 महीने तक मैं 10:30 बजे खाऊं। मत करो, ठीक हो। अगर 10:30 बजे खाने लग जाओ, फिर दोबारा दोहरा लो उसको। क्या दोहराओगे? 10 बजे खाओ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने चलते हैं 10 बजे, और फिर थोड़ा क्या 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। आप यकीन मानना, एक दिन आप 6 और 7 बजे खाना खाने में मान लिया आप शुद्ध क्रियाएं नहीं करते, आपने कभी रबड़ ले दी, ऐसे योग पे झूठा शिक्षक बना हो, मैं केंद्र अधिकारी भी बन गया, और रबड़ ले दी पकड़ते हुए हाथ कांपते, ऐसे हैं मुझे मालूम क्या मैसेज आता है। और ये चीज संकल्प से होती है। आप संकल्प करो कि मैंने जीवन में इसको धारण करना। और मैं ये बात किताब में नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यवहारिक कह रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि कभी संभव नहीं होगी, लेकिन साधना तो संभव हुई। साधना के मार्ग को आप इतना हल्का लेते हो। एक छोटा
छोटा सा संकल्प आपको साधना के उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। परमार्थ के संकल्प याद करो, मैंने नया बोलना है, मैंने योग मंदिर के पाठक को बनानी है, मैंने नए साधकों को जोड़ना है, मैंने रोग निवारण शिविर लगाना है, मैंने संस्थान के शिविरों में जाना है, मुझे प्रतिदिन साहित्य पढ़ना है, मुझे रात्रि में आत्म चिंतन करना है। मुंह से कही हुई बात इतनी असरदार नहीं होती। एक अधिकारी योग के शिक्षक जो उसके अनुभव की बात अगर वो प्रैक्टिकल सामने वाले को बोलता है तो उसके ऊपर असर छोड़ती है। और वक्ता के बोलने का ढंग, उससे निकलने वाले शब्द और उसके बोलने की शैली ये बदला देती है कि वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा है, ये अपनी अंतरात्मा से अपने अनुभव के साथ बोल रहा है, ये अपनी धामी बोल रहा है। अब ऐसे बनो, ऐसे संकल्प लो। अब गृहस्थ में रह करके ये संकल्प आपके जीवन को इतना सात्विक और आध्यात्मिक बना देंगे कि आपको भगवा माना पहनने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ में रह करके सन्यासी बन जाओ। गृहस्थ में सिर्फ मुझे वैराग्य का मार्ग पकड़ना है। वैराग्य का मार्ग पकड़ने का अर्थ ये थोड़ी कि अब अपने घर को छोड़ दो ना, मोह को छोड़ दो, घर को बच दो। इस वाक्य को समझना, मोह को छोड़ना मुझे पता है सांसारिक जीवन में बड़ा कठिन है, लेकिन छोटे छोटे संकल्प और अभ्यास आपको साधना की उस मंजिल तक लेकर के जा सकते हैं। और तीसरा विशेषता इन अष्टांग योग के साधन के अंदर क्या है? सम्यक वचन। बोलिए कौन सा वचन? सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब होता है अच्छा बोलना, मीठा बोलना, कड़वा नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक उत्तेजित नहीं होना, ऊंचा नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे। अब सच मानो, ऐसी वाणी, ऐसे शब्द मेरे ईश्वरीय मार्ग को बाधित करते हैं। मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलने में मेरी कठिनाई पैदा करती है। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो आपको अपनी वाणी को बदलना होगा। एक बात याद रखना, क्रोध वह अग्नि है जो पहले सुख का नाश करती है। इस बात को फिर दोहराऊंगा, क्रोध वह अग्नि है जो पहले सुख का नाश करती है। जब मैं सामने वाले में क्रोध करता हूं, ये मत सोचो, कहीं आपने देखो ना क्रोध करने वाले का पहले मुंह लाल हो जाता है, पसीना आ जाता है, मुंह में झाग आ जाती है, छींकनी शुरू हो जाती है, अपना संतुलन खो बैठता है। इसका मतलब क्या है? उसके शरीर में उस समय जो क्रोध के हार्मोन बन रहे हैं वो उसको नुकसान हो जाता है। अग्नि है ये, एक ऐसी अग्नि जो पहले मेरा सुख का नाश करती है, फिर सामने वाले को नुकसान होता है। क्रोधी व्यक्ति का कभी भी योग का मार्ग हो ही नहीं सकता। सकारात्मक क्रोध अलग बात है। मान लो आप अनुशासन भंग करते हो तो मुझे सख्त शब्दों में बोलना पड़ता है कि भाई आप अनुशासन भंग ना करें। उसके पीछे सकारात्मक भाव है, उसके पीछे क्या है? सकारात्मक भाव है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी बेटी से जब शादी में प्यार बहुत करता था, छोटी वाली बेटी से, बड़ी की शादी एक दिन मैंने उसको डांट दिया। आज मैं भगवान की गद्दी पे बैठ कर उस बात को स्वीकार
स्वीकार करता हूँ, जिस दिन मैंने डांटा, गलती क्या थी मुझे याद नहीं। मैं रात को 12 बजे तक अपनी चारपाई पे पड़ा हुआ तड़पता रहा, मुझे नींद नहीं आई और मैंने चारपाई छोड़ी, अपनी बेटी के पास गया और मैंने अपनी बेटी को सॉरी किया। मैंने अपनी बेटी डांटा और मेरी बेटी की आंखों में सॉरी करके आंखों में मेरे आंसू दिखा रहा, देखी कि पापा आप मेरे पापा हो, आप सॉरी करते हो, और मेरे गले लग कर सिसकियां ले लेते। अगर आपको अपनी गलती स्वीकार करके सामने वाले को सुख मिलता है तो आप स्वीकार करो, आप स्वीकार करो। इससे आप भीतर से धुल जाओगे, आप भीतर से धुल जाओगे। और जब तक भीतर की धुलाई नहीं करना सीखोगे तब तक आध्यात्मिक मार्ग कैसे मिल सकता है? जीवन में केवल आसन प्राणायाम आपको भगवान से नहीं मिला सकता। जब तक आप अपने भावों को नहीं बदलोगे, वृत्तियों को विरोहित नहीं करोगे, चित्त को निर्मल नहीं करोगे, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे, आपकी क्रियाएं आपकी ठीक नहीं होगी, आपकी सोच ठीक नहीं होगी, तो प्रभु की अनुभूति बड़ी मुश्किल है। याद है आपको, मैं 2 दिन बाद मैंने एक दृष्टांत सुनाया, कोई कौवे का और कोयल का। दिल्ली वाले तो खूब सुना है, पर यहाँ तो भारत की 10 प्रांत बैठी हैं, इसमें क्या करना कि एक कोयल जो है ना, एक पार्क के अंदर जहाँ योग का केंद्र चला करता था, पेड़ पर बैठ कर एक रोज अपनी मधुर वाणी से सबके मन को जीत लिया करती थी और सारे बड़े खुश हुआ करते थे, देखो कोयल कितना अच्छा गायन कर रही है। और जब एक कौवा वहां पर आता था, वो जब कह करता लोग उसको कंकर मार के क्या करते, उड़ा देते। एक दिन कोयल वैसे ही सबको अपनी मधुर वाणी से खुश कर रही थी, तो कौवा आया और आके सामने वाली जाली पर बैठ गया और कोयल ने देखा कि कौवे के पसीने आए हैं उससे, बीपी देखा 120 की बजाय 220। कोयल समझ कौवा गुस्से में, क्रोध में, और कोयल तो विनम्र स्वभाव है, तो कोयल बोली कौवे से, कौवे भैया कहाँ से आ रहे हो, बड़े क्रोध में हो, क्या बात है? आ भी रहा हूँ और जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? कहता सब तेरे को चाहते हैं, मैं आता हूँ कंकर मारते हैं, सब बोलो तेरे को चाहते हैं और मुझे कंकर मारते हैं। तो उसमें कोयल कहती है, कौवे भैया देख, जाते हो तो कोई रोक नहीं सकता, तो ये देश छोड़ के तो जा रहा है, पर जा भी जा रहा है। एक बात याद रखना, क्या कि वहां जाकर के अपनी वाणी बदलेगा, अगर वाणी नहीं बदलेगा तो कंकर वाणी पड़ेगी, कंकर वाणी पड़ेगी। और ये अगर वाणी मधुर हो तो आप सामने वाले का मन भी बोलो, बात समझ में आई? चौथी विशिष्टता क्या आती है? तो अष्टांग योग का साधक होता है। आप सारे अष्टांग योग के साधक हैं, तो आपको आत्मचिंतन भी करना है कि आज तक क्या मैं छोटे छोटे संकल्प करके मैंने जीवन में अपनी साधना को आगे बढ़ाया? क्या मेरी वाणी में मधुरता आई? क्या मेरे जीवन में ऐसा होता है कि कभी क्रोध आने लगता है, लेकिन मैं विनम्र स्वभाव से क्रोध को शांत करने में सफल हो जाता हूँ, वहीं उसको कहता हूँ कि तू शांत हो जा। ऐसा आपके जीवन में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत बार आएगा आपके जीवन, लेकिन उस समय आप अपने मन को समझा करके क्रोध को शांत अवस्था में परिणित करने में जिस दिन आप सफल हो जाओगे, उस दिन आप योग के सच्चे साधन कर जाओगे।
सम्यक कर्म, सम्यक कर्म। हमारे कर्म कैसे हो? सम्यक का मतलब ठीक से है। जो अष्टांग योग का साधन होता है उसके कर्म अच्छे होने लगते हैं। देखो आप क्या करते हो, सुबह केंद्रों पर जाते हो, सबसे राम राम करते हो, आसन अपना बिछाते हो, दूसरों का भी बिछाते हो, किसी की चप्पल गलत लाइन में लगी हो सुबह के समय और आपको आपकी नजर पड़ जाए तो क्या आपका अहम सामने खड़ा होता है? उस टाइम भी आप चप्पल उठा के लाइन में लगा देते हो, चप्पल उठा के लाइन में लगा। आप सोचिए आप कैसे कैसे कर्म करते हैं। एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम बेईमानी करते हैं, जब हम छीना झपटी करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम कोई भी निकृष्ट कार्य करते हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, ये बात जरूर याद रखना। उस समय आपको आभास हो या ना हो, जीवन में ऐसे बुरे कर्मों का प्रारंभ अवश्य घटना हो दीजिए। पर जब एक योग का साधन अष्टांग योग की साधना करता है, उसका अनुष्ठान करता है, तो उसके भीतर सेवा का भाव जागने लगता है। उसके निकृष्ट और स्वार्थ के कार्य परमार्थ के कार्य में बदलने लगते हैं। वो निकृष्ट कार्यों का त्याग करता चला जाता है। महर्षि पतंजलि ने 4 तरह के कर्म बताए। ये कितने तरह के? 4 तरह। एक शुक्र कर्म जिसको पुण्य कर्म कहते हैं, वैसे सिंपल भाषा में लिखूं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य और पाप से रहित कर्म। पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप से मिश्रित कर्म, और आगे क्या बोला था मैंने? पुण्य और पाप से रहित कर्म। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? जो अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन याद रखो, अच्छे कर्म अच्छे तो हैं लेकिन अहम भी पैदा करते हैं। आपने केंद्र खोल दिया लेकिन 50 जगह लगा दिया, मैंने खोला, मैंने खोला, मैंने खोला। आपके मन में मैं आ गया, ये मैं तेरे द्वारा किए गए इस क्रिया में निष्काम कर्म की श्रेणी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और पाप कर्म किसको कहते हैं? जो आप चोरी से, बेईमानी से, झूठ से जब धन कमाते हो, दूसरों को लूटते हो, कम तोलते हो, तो कौन से कर्म हुए? जिस चीज पर मेरा हक ही नहीं, जिस चीज पर मेरा हक ही नहीं, तो वो तो पाप कर्म होगा। फिर उसको मैं छीन रहा हूँ, ले रहा हूँ, इसका प्रारंभ भी भुगतना पड़ेगा। एक उत्तर पुण्य और पाप से मिश्रित कर्म, पुण्य और पाप से मिश्रित कर्म। मैं बड़ा पुण्य के कर्म करता हूँ, पर कैसे करता हूँ? मेरी कमाई अशुद्ध है, सुबह से शाम तक झूठ बोलना, बेईमानी करना, दूसरों की जेब काटना, और शाम को जाकर के 50 गरीब बच्चों को उस कमाई में से खाना खिला देना, या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। अब तो हनुमान जी को नहीं पता, करते हैं, ऐसा करें।
गलत तरीके से पैसा कमाकर के सेवामणि लगाने चले जाए। मैं सेवामणि का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि आप गलत मतलब, मैं उस कमाई के बारे में कह रहा हूं कि अशुद्ध कमाई से और पुण्य का कर्म करके दिखा रहे हो। तो आप बताओ इसके बदले प्रारब्ध क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये चर्चाएं भीतर उतारने वाली होती है। हम कई बार योग का, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज समाज में, आज की तारीख में केवल बीमारियों के साथ जोड़ करके लिया जा रहा है, पर 3 दिनों में आपको योग का मतलब समझ में आना चाहिए। योग है क्या? योग का मतलब केवल मेरे प्रभु के साथ जुड़ना है, उसका संग करना है, उसका सानिध्य प्राप्त करना है, उसकी गोद में बैठना है, उसके साथ जीना है, उसका कार्य करना है, उसी का स्वरूप मुझे देखना है और उसी का स्वरूप मुझे बनना है। अद्वैतवाद की भावना पैदा करना है, ही योग है। योग है। अशुकल और अकृष्ण का पाप पुण्य से रहित कर वो भारतीय योग संस्थान से करवाता है। क्या कहता है? देखो भाई, आप बदले में कुछ नहीं लेना, प्रशंसा भी मिले तो उन्हीं को लुटा। मैटेरियलिस्टिक वस्तु तो बहुत दूर की बात है, मैटेरियलिस्टिक वस्तु तो बहुत दूर की बात है। जब कोई प्रशंसा भी करे, अपने यहाँ पर आपने देखा कि हम जन्मदिन पर माला नहीं पहनते, किसी दूसरे को अपने मन में बुलाएं, उसको पहनानी पड़ जाए तो ठीक है, पर खुद नहीं पहनते। कहीं अहम ना जा जाए, कहीं अहम ना जा जाए, इसके पीछे बरकत यही है और कुछ नहीं। और ये शुरू में बड़ा अखड़ता है कि भी जब दूसरा पहन रहा है तो मेरे को शुरू में लगता है, लेकिन जब आप साधना में आगे बढ़ जाते हैं ना, आपको इन सब बातें आपकी बहुत पीछे छूट जाती है। आप कहाँ जाना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, उस ईश्वरीय मार्ग पर चल करके भी अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। निष्काम कर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं, और निष्काम कर्म साक्षात भगवान के दर्शन करवाता है। हर क्रिया में प्रभु नजर आने लगते हैं। सम्यक जीविका उसी से संबंधित आगे। जीविका का मतलब धनोपार्जन है, शुद्ध कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ईमानदारी से जो मैंने कमा लिया उसी में संतुष्ट हो जाना, अपने परिवार की जरूरतों को अपनी मेहनत की कमाई से पूरा करना। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसका एक समाज की भलाई करके खर्च कर देना। और आप तो हर रोज करते हो, स्पष्ट कर देता हूं, आप अपनी कार या अपने स्कूटर पर बैठ करके और केंद्र पर जाकर के केंद्र का संचालन करने के लिए जाते हैं। अगर रोज ज्यादा नहीं तो 20 रुपये का भी पेट्रोल आपने खर्च किया, 30 दिन में 600 रुपये का खर्च किया, 12 महीने में आपने 7 से 8 हज़ार रुपये का पेट्रोल उस केंद्र का संचालन करने के लिए खर्च किया। तो आपने अपनी शुद्ध और पवित्र कमाई बेसिकली 7 और 8 हज़ार रुपये, देखो मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ आपके साथ, जो आपने 7 हज़ार 8 हज़ार आपको पता नहीं, आपको पता नहीं चलता, पर भारतीय योग संस्थान आपसे काम नहीं करता। हम तो आपको पैसे नहीं देते, आपके पेट छोड़ ये बात सच है कि नहीं? न्याय और धर्म के मार्ग पर जब आप चलते हो और उस धन से अपने परिवार को चलाते हो, आपका अंतः कमजोर होता है। एक आपने दृष्टांत सुना होगा महाभारत में
जब युद्ध समाप्त हुआ, आखिर में अर्जुन ने भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाए और बाण चला करके अब भीष्म पितामह को तो स्वेच्छा का वरदान मिला था, मृत्यु पर जय। आखिर में शिरोसैया के ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए प्राण नहीं डाले। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को कहा कि अब तो भीष्म पितामह अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। मानते तो अपने बड़े थे ना, अगर युद्ध था वही अलग बात है। चलो उससे कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं। पांच भाई गए, चरण स्पर्श किया और बैठ गए। कहने लगे, हे पितामह, हमें जीवन की कुछ अच्छी बातें समझाओ, हम बच्चे हैं आप। और उसमें भीष्म पितामह ने बच्चों को ज्ञान देने लगे, पांडवों को। इतने में वहां कौन आ गई? द्रौपदी। और द्रौपदी ने देखा भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हैं, अब उसने हंसना शुरू कर दिया। हंसना भी जोर से शुरू कर दिया और उसकी हंसी में एक तंज सा, क्या था? एक तंज। तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी आप हंस क्यों रहे? तो उसमें द्रौपदी कहती, भीष्म पितामह, मैं इसलिए हंस रही हूं कि भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हैं। आप इस लाइन का मतलब समझे? क्योंकि कसक थी ना, भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हैं। कहता, हाँ बेटी, मैं ज्ञान दे रहा हूं। कहता, उस समय भीष्म पितामह का ज्ञान कहां चला गया था? जब भरी सभा में दुशासन दुर्योधन के कहने पर इस घर की बहू का चीखन करने लगा। बात तो आ गई। तो उसमें भीष्म पितामह कहते हैं, सम्यक जीविका जो सुना होगा, सम्यक जीविका वो चर्चा को इधर उधर ले जाना। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन के पास था, उसका अन्न खा रखा था और उस अन्न का जो खून था ना, रक्त, वो मेरे शरीर में बह रहा था। पर आज इस युद्ध में अर्जुन के बाणों ने बोलो सारा रक्त बाहर निकाल दिया, तो मैं ये ज्ञान देने का भी। तो मैं ये ज्ञान देने का भी। जो आप शुद्ध कमाई के साथ जीवन बसर करते हो, वो आपके अंतःकरण को भी शुद्ध करता है, आपके मन को भी शुद्ध करता है, आपके विचारों को भी शुद्ध करता है, आपके भावों को भी शुद्ध करता है। जिसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक पक्ष हमारा विकसित होने लगता है। सम्यक प्रयत्न, एफर्ट, सम्यक प्रयत्न, बुराई को खत्म करने तथा अच्छाई को ग्रहण करने का प्रयास करना। जब हम ग्रस्त जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, तो कहीं ना कहीं कनिष्ठताएं हमारे या कनिष्ठ कार्य, निकृष्ट कार्य, गलत कार्य हमसे होते हैं। हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं और उसके संस्कार कहीं ना कहीं वृत्तियां बन करके मेरे चित्त पर जमा पड़े रहते हैं। तो इन वृत्तियों का साधक को निरोध करना होता है और इसको निरोध करने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करें। जैसे रात को आज चिंतन करवाएंगे, उसमें ये बात है। और एक विषय आएगा समाधि योग।
आ जाएगा या चल आएगा। समाधि योग में आपको हम अपर वैराग्य की 4 अवस्थाएं बताएंगे। क्या होता है यजमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, अकेंद्रीय वैराग्य और अपर वैराग्य। ये 4 अवस्थाएं बताएंगे। उसमें साधक प्रयास पूर्वक धीरे धीरे बुराइयों को छोड़ता चला जाता है। आप इन 3 दिनों में अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाना। बुराई सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होगी, आपके साथ भी होगी, क्योंकि ये शिविर सामान्य शिविर तो है ही। डायरी आपके पास है, पेन आपके पास है, 2 4 5 बुराई तो लिख ही देना आप जाएंगे और उसकी सूची तैयार कर देना। फिर उस पर क्या करेंगे, प्रयास तो धीरे धीरे समझाएंगे। कुछ एक आध तो मैं पता नहीं कहीं घूमने गया था, तो किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में कहीं गए, तो वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा था कि किसी के पास माचिस हो, सिगरेट हो, कोई ऐसी चीज हो, तो क्या बोलते हैं वो जो चबाते हैं, गुटखा टाइप होता है ना, गुटखा हो, वो लिखा होता है प्यार से, हाथ जोड़ के वो कह रहे थे कि आप एक संकल्प लेके जाओ, यहाँ आए हो दरबार में, तो आप उसको जेब से निकाल करके यहाँ डाल दो और हाथ जोड़ करके संकल्प लो कि आज के बाद मैंने इसको क्या किया। मुझे जो अंदर दर्शन किए उससे ज्यादा दर्शन मुझे उस दृश्य के, वो अंदर वाले दर्शन तो याद ही नहीं किसी के थे मैंने, पर ये दृश्य मुझे याद है। ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं वहां सोच रहा था कि हर रोज अगर यहाँ 1000 लोग आते होंगे, अगर 1000 में से 100 लोग भी यहाँ कोई ना कोई एक बुराई छोड़ के जाते होंगे और 100 में से 10 लोग भी उसके ऊपर खड़े होकर जाते होंगे, तो इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। सम्यक प्रयत्न, आप उसके साथ जोड़ो, सम्यक प्रयत्न। आप बुराई को छोड़ने का प्रयास करो। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो उसको धीरे धीरे जब हम ऐसा करते हैं तो सफल हो जाते हैं। एक होता है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। स्मृति होता है कोई पुरानी बात याद आना। आपको बहुत सी बातें ऐसी होंगी आप भूल चुके होंगे, और बहुत सी ऐसी बचपन तक की आज तक आपको याद होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने की बात या कोई लड़ाई की बात, कुछ ना कुछ ऐसे रहती है। तो जीवन में 2 चीज होती है, एक स्मृति, एक विस्मृति, एक याद करना और एक भूलना। इंसान के अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए, भूलना भी और याद करना। किसी ने आपका अपमान किया, हम उसको भूल जाओ। सम्मान की बातें याद रखो। हम 12 साल से, ये 12 साल है यहाँ आते इस मन से बोलते हैं, केवल 1 साल 2 साल कोरोना को छोड़कर, उसमें ऑनलाइन किया भी 12 साल हमें हो गए यहाँ पर रेगुलर 3 दिन का शिविर मार्च के महीने में जम्मू के इस पवित्र नगर में आयोजित होता है। और बिल्कुल यही दृश्य होता है जिस दृश्य के साथ आरंभ है। फिर 12 शिविरों का में क्या आनंद आया। अगर उसकी स्मृति की पुनरावृत्ति हो, उस स्मृति की पुनरावृत्ति हो, तो वो मेरे थॉट्स के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी। और एक शराबी ने योग में आकर के शराब छोड़ दी, लेकिन याद हो जाती है। तो ये स्मृति कैसी है, इसको कनिष्ठ स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी भी ये व्यक्ति दोबारा कनिष्ठ मार्ग पर वापस जा सकता है। इसलिए कनिष्ठ वृत्ति का त्याग करने से कभी उसका त्याग नहीं होता। ये बड़ी
दोबारा बोलूंगा, क्लिष्ट वृत्ति का त्याग करने से कभी बोलो उसका त्याग नहीं होता जब तक उसको स्वभाव से उस वृत्ति की निवृत्ति ना करो। मतलब उसकी स्मृति आना भी, जब कोई धूम्रपान करता था आज से 20 वर्ष पूर्व और वो भारतीय योग संस्थान से जुड़ गया और ऐसे सत्संगों में बैठ करके जब वो नहाने लगा इस दिव्य सागर में, तो अब उसको वो बुराइयों की खत्म हो गई और आज उसको याद करने में भी उसको कितना आती है, क्योंकि उसका अंतःकरण तो टूटने लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बुराई है, मुझे इधर झांकना नहीं। तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव देखिएगा, है कि नहीं? लेकिन योग में जो आनंद आता है मुझे, ध्यान में जो आनंद आता है मुझे, इसको तो बार बार याद कीजिए। स्मृति भी होनी चाहिए और विस्मृति भी होनी चाहिए। अच्छी बात की स्मृति करो, बुरी बात को स्वभाव से भूल नहीं जाओ। कैसे भूल जाओ? स्वभाव से भूल जाओ, उसके संस्कार भी अंदर ना आते हैं। तो ये विशिष्टता योग के मार्ग पर चल करके आ सकती है कि व्यक्ति जब योग के मार्ग पर चलता है, योग अनुष्ठान करता है, तो उसके भीतर से बुराइयों के संस्कार जड़ से खत्म हो जाते हैं। कम वृद्धि है योग के साथ जो इस मार्ग पर चला है। आप किसी हो सकते हैं 10, 20, 50 हमारे दूसरे अधिकारियों के साथ आ गए और अभी वो योग के मार्ग पर चले, भारतीय संस्थान को जानते, मिश्रा जी को पहचानते, कौन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए तो अच्छी जगह हो, देर आए सवेर आए, आ गए, अच्छी बात जीवन में। आखिरी एक विशिष्टता और बताएं, फिर ये विषय पूरा होगा। कुछ देर खड़े होकर के तारासन करेंगे और फिर कुछ देर ओम का जाप करेंगे। हर वार्ता के आखिर में 10-15 मिनट ओम का जाप किया करेंगे। आज थोड़ा सा 10 मिनट छोड़ेंगे आपको, ताकि आपको समय बढ़ा। हमने थकाना नहीं आपको, हम इस गंगा में डुबकी भी खूब लगाएंगे और विश्राम भी खूब करेंगे। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब मैंने आपको बताया, अद्वैतवाद की भावना भीतर आ जाना एक तरीके से समाधि कहलाता है। चित्त का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना समाधि ही है। उस प्रभु के साथ एकाकार कर देना समाधि ही है। अपने अस्तित्व को मिटा देना समाधि ही है। अष्टांग योग के अनुष्ठान से जब साधक अपने शरीर को स्वस्थ और स्थिर कर लेता है, मन को शांत और शुद्ध कर देता है, और उसके शुद्ध होने पर उसके भीतर जो विवेक वृत्ति उत्पन्न होती है, विवेक वृत्ति जो उसे पर वैराग्य की ओर, असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाने वाली होती है, और एक दिन उस विवेक वृत्ति का भीतर को त्याग कर देता है, तो वह असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जो कि इस जीवन का लक्ष्य है। यह संभव अष्टांग योग की साधना से है। अभी शुरू में आपको बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्टांग, जो आखिरी सोपान है, आखिरी जो पड़ाव है हमारा, वह वो है जब मैं और तू हम दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। वहां पर मैं खत्म हो जाती है, तू भी तू शेष बचता है। जिस दिन वही वो रह जाएगा और मैं खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि जीवन में वो मेरे कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। ये मात्र केवल अष्टांग योग के द्वारा ही संभव है। एक बार